हवा हवाई में कोई बात न हो, काम करे चाहिए मैदान के ऊपर उतर के। ठीक है, बहुत अच्छा है, युवा सब अभी समझ रहे थे। और युवा पहले भी और एक पहले भी कुछ ऐसे नेता युवा बन के आल थे, ओकरो भी सपोर्ट कलथिन है ऐसे ही, लेकिन सब ठगल गए थे। तो अभी हमारे कहे का मतलब है कि ठीक है, रुझान है, शुरुआत है, बहुत अच्छा है, लेकिन एकरा खातिर एक बहुत अच्छा हमेशा कहते लिए कि एक समिति गठन, एक मार्गदर्शन लेकर के तमाम जैसे मीडिया कर्मी है, यहाँ बहुत ऐसे ऐसे लोकल जो लोग हैं जकर में बहुत तरह का सामाजिक एक्टिविटी है जो समझो है झारखंड के बारे में, ऐसे बुद्धिजीवी के अगर एक माहौल बनावल जाए तो शायद अच्छा रहता यहाँ के युवाओं के लिए। जे भी मंत्री बनो है या जे जनप्रतिनिधि बनो है, वो अपन आपके बस अपन राज और अपन के लिए संपन्न हो वाला काम कैसे हो है कि हम कई पीढ़ी एक से अपन गुजारा करिए, बस एकरे पर वही फिराक में झारखंड के स्थिति ऐसा बिगड़ल है और यहाँ के प्रवासी बाहर प्रवास करल थे और यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दरमियान हम सभी ने देखा कि लोग काल के गाल में समा गए। इसी दरमियान कई ऐसे प्रवासी रहे जो अपने वतन से दूसरे वतन तक गए, दूसरे वतन के लोग अपने वतन तक आए। इनमें ही एक बड़ा समूह प्रवासियों का रहा जिसे प्रवासी मजदूर भी कहा जाता है। इन प्रवासी मजदूरों की समस्या हमेशा से झारखंड सहित पूरे देश भर में बनी हुई है और आज भी ये प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं अपनी मजदूरी को लेकर वतन से बेवतन जरूर होते हैं। इन मजदूरों की समस्या, इन मजदूरों के समाधान के लिए एक ऐसी ही शख्सियत पूरे देश भर में तत्पर रहती है जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये प्रवासी मजदूरों के जो मसीहा कहे जाते हैं, इनका नाम है किशोरी राणा और ये एक समाजसेवी के साथ साथ एक संगठन भी है इनका, नवझारखंड फाउंडेशन। नवझारखंड फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से लेकर इनके आंदोलन से लेकर तमाम चीजों पर मुखरता से आगे रहे हैं। सबसे पहले किशोरी राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसभा। सबसे पहले जनसभा के सभी तमाम पदाधिकारियों को झारखंडी जोहार। किशोरी जी, सबसे पहले बात करेंगे प्रवासी मजदूरों की। प्रवासी मजदूर हमेशा से अपने वतन से दूसरे वतन रोजगार की तलाश में जाते रहे, बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खास करके वैश्विक महामारी में भी कई प्रवासी मजदूर जो थे वो झारखंड लाए गए, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है, सरकारी तौर पर उन्हें क्या कुछ व्यवस्था कराई गई और आप किस तरह से इनके सहयोग में खड़े रहते हैं, इस पर बात करें। देख, सबसे पहले झारखंड के प्रवासी मजदूर आज के तारीख में 50 लाख झारखंड राज्य छोड़ करके दूसरे अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं जी। और इतनी बड़ी महामारी होने के टाइम इन लोग के खाली बस एक ही बात कि फोन पे बात करना है। सबके हर जगह पे नूडल कौन कौन पदाधिकारी का कहल जैसे ऐसे बना दिया गए है, लेकिन खाली फोन पे बात करना है, लेकिन कोई तरह के व्यवस्था नहीं देल थे। हम लोग समाज सेवी आदमी होकर के जितना कोशिश भले उन प्रवासियों के लिए हम दिन रात कोशिश के लिए कि भाई कम से कम एक वक्त का रोटी उसको कैसे मिले। तो ये इस तरह से ये स्थिति बनल है कि आज वहां से जब एलथिन है बहुत तलब के एलथिन है, कोई बस से ले, कोई साइकिल से ले, मोटरसाइकिल से ले, बहुत कठिनाई से एलथिन है। और औते औते आवे के बाद भी सबके साथ जो सौतेला व्यवहार भले और ओकरा प्रवास बोल दिया गया कि ये प्रवासी मजदूर है। तो सबसे पहले हम भारतीय होए के नाते हम प्रवासी कैसे भेलिए, प्रवासी के बनल के हम के, तो प्रवासी बनवे वाला तो यहाँ के सरकार है, हम तो ओकरे दोषी देवे। काहे कि झारखंड राज्य अलग होए के बाद 3 गो राज्य अलग भले, लेकिन छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बहुत आज के तारीख में डेवलप कल के। झारखंड के ऐसा स्थिति कि यहाँ के जितना भी खनिज पदार्थ और जो भी है यहाँ से खोद के ले जा रहा है कहीं और अलग राज्यों में, और यहाँ अगर ऊपरे से कुछ अगर इंडस्ट्रियल डालते हैं तो आज हमारे ख्याल से प्रवासी कोई न रहते हैं और झारखंड में प्रत्येक मजदूर के नौकरी मिलते हैं और यही काम करते थे, अपन पूरा परिवार और फैमिली के साथ एक साथ रहते थे। किशोर जी, झारखंड जो है खनिज संपदा से हमेशा से परिपूर्ण रहा है, संपन्न रहा है, बावजूद राज्य गठन से लेकर 23 वर्षों का सफर हो चुका है। अब भी वही समस्या, वही विडंबना है कि लोग यहाँ से मजदूरी के लिए पलायन कर जाते हैं। आखिर ये समस्या दूर क्यों नहीं होती? सबसे पहले यहाँ जो भी राज्य अलग होने के बाद, राज्य अलग होने के बाद यहाँ जो विधि व्यवस्था होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, आज के तारीख में देखिए हमेशा लड़ाई चल रहा है कि यहाँ के प्रॉपर जो यहाँ के मिट्टी से जुड़ल आदमी है ओकरा बाहर कर दिया गया है, बाहर के आदमी के अंदर लियल गया है, ओकरा नौकरी पेशा मिल रहा है, और जितना भी खनिज पदार्थ है आज खोदल जा रहा है ओकरा बाहर ले जाल जा रहा है। अगर एकर पर जनप्रतिनिधि शुरुआत से, जैसे हमारे जितने भी आज के तारीख में 12-13 मुख्यमंत्री बदल चुके इतने दिन में, जबकि मोस्टली होना चाहिए 4 से 5वां मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ कोई विधि व्यवस्था सही न होने के चलते जे भी मंत्री बनो है या जे जनप्रतिनिधि बनो है
वो अपन आपके बस अपन राज और अपन के लिए संपन्न हो वाला काम कैसे हो कि हम कई पीढ़ी एक से अपन गुजारा करिए, बस एकरे पर वही फिराक में झारखंड के स्थिति ऐसा बिगड़ल है और यहाँ के प्रवासी बाहर प्रवास करल थे और यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। किशोरी जी, मजदूरों के साथ, प्रवासियों के साथ ये समस्या तो लगातार बनी हुई है। आप भी हमेशा से इन मजदूरों के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। आपको भी तो कई चुनौतियां आई होगी, कई समस्या आई होगी। कैसे काम करते हैं ये, कैसे उनको सहायता पहुंचाते हैं? देखिए, हम इन शुरू से अभी हमारा मुंबई में कम से कम 33 साल हो गए रह करके, और 33 साल के दरमियान जितना भी कठिनाई है, जैसे ज्यादातर उस सबके कहा हुआ कि मजदूरी कहीं नहीं मिले, कहीं एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए, कोई प्रत्येक दिन डेथ हो जाती, गिर जाती, कुछ भी हो जाती, तो ओकरा कैसे गांव भेजना है, ओकर परिवार के कैसे सांत्वना देना है, ये सारा काम हम इन प्रवास में रह करके, मुंबई जैसे शहर में रह करके हम हमेशा उस सबके ऊपर ध्यान देंगे और यही काम हमेशा करते आ लिए। किशोरी जी, झारखंड में मजदूर जो होते हैं, मजदूर वर्ग जो होते हैं, उसमें ज्यादातर लोग युवा हैं और खासकर इन युवाओं को लोग भड़काने बहकाने की भी बात कर रही है। इन दिनों अभी जयराम महतो का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी लोगों को संगठन बना करके आगे लेकर के जाने का प्रयास बताते हैं, जैसा कि उनका कहना है। क्या है ये, मतलब क्यों लोग जयराम जी का नाम लेते हैं? नहीं, सवाल ऐसा है कि जिस विषय में अगर वो चर्चा में है भी, जिस विषय में बात कर रहा है, लेकिन अगर ओकरा पूरा तरीका से अगर ओकरा देखल जाए तो झारखंड के उस मजदूर प्रवासी के लिए जितना तक कोशिश करके हमनी पूरा ओकर काम कर रही है। देखिए, हवाई में कोई बात न हो, काम करे चाहिए मैदान के ऊपर उतर के। ठीक है, बहुत अच्छा है, युवा सब अभी समझ रहे थे और युवा पहले भी और एक पहले भी कुछ ऐसे नेता युवा बन के आल थे, ओकरो भी सपोर्ट कलथिन है ऐसे ही, लेकिन सब ठगल गए थे। तो अभी हमारे कहने का मतलब है कि ठीक है, रुझान है, शुरुआत है, बहुत अच्छा है, लेकिन एकरा खातिर एक बहुत अच्छा हमेशा कहते लिए कि एक समिति गठन, एक मार्गदर्शन ले करके तमाम जैसे मीडिया कर्मी है, यहाँ बहुत ऐसे ऐसे लोकल जो लोग हैं जकर में बहुत तरह का सामाजिक एक्टिविटी है, जो समझो है झारखंड के बारे में, ऐसे बुद्धिजीवी के अगर एक माहौल बनावल जाए तो शायद अच्छा रहता यहाँ के युवाओं के लिए। अच्छा, फिलहाल 15 नवंबर 2000 से झारखंड राज्य अलग होकर के एक अलग राज्य प्रदेश से स्थापित हुआ। तभी से लेकर अब 23 साल भी पूरा हो चला है। 15 नवंबर को फिर हम स्थापना दिवस मनाएंगे। ये जो 23 वर्ष का सफर रहा, इसमें शिक्षा, रोजगार, नियुक्ति, स्वास्थ्य, इस तरह की चीजें जो झारखंड को विकास के नाम पर एक बढ़िया चीज कहा जा सकता है कि विकास की राह पर आगे चल रहा है। 23 वर्षों का सफर कैसा रहा, आप क्या मानेंगे? बिल्कुल जीरो जी, बिल्कुल जीरो, कोई सफर सही नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं है। आप रोड से देख लीजिए, हॉस्पिटल से देख लीजिए, सरकारी विभाग पूरा बिल्कुल चरमराए हुए हैं, खाली लूट का खजाना यहाँ बना हुआ है, कोई भी आदमी नहीं काम करना चाहता। ये पक्का बात है, ये सामने देखा जा रहा है, कोई मतलब छुपा के रखे वाला बात नहीं। ना हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है, न रोड में सही रोड है, ना ही यहाँ कोई रोजगार है। बिल्कुल सब जगह पे घूसखोरी, ठग विदोर सब चल रहा है। ब्लॉक में चल जाओ, वहाँ भी लूटमारी है। आज तो जमीन के लिए थोड़ा सा एक रसीद कटाना हो तो वहाँ भी मजगमारी है। तो क्या मतलब कहीं विकास के बारे में अगर यहाँ के लोग अभी तक जमीनी तौर पे नहीं कोई सोचल थे ना, जकर ये भुगतान जो है हम आम जनता, गरीब लोकल झारखंडी भुगत रहे हैं। किस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार रहा, सबसे ज्यादा इस तरह की चीजें हुई? तो जैसे अभी सरकार के मामला में देख ले कि जिस आज 22 साल के अंदर अगर कंटिन्यू कोई सरकार चल के तो वन साइडेड चलल है सरकार। 18-19 साल तो कोई वन साइडेड चलल के है और अभी ये हाल है। लेकिन एकरो में यही एकरो भ्रष्टाचार में लिस्ट बनल है, रोकनियों के बनल है। तो वर्तमान में महागठबंधन अभी यहाँ चल रही है, जेएमएम कांग्रेस। ऐसे में झामुमो जो है जेएमएम नेतृत्व कर रहा है, जिसके मुखिया अभी फिलहाल हेमंत सोरेन है। इनका भी 3 साल करीब हो चला है, चौथा साल भी इनका, 4 साल इनकी कार्यशैली हो गई, तो इनके मतलब कार्यकाल हो गया। इनके कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, इन्होंने कैसा काम किया? नहीं, जैसे 2 साल तो कोरोना में आदमी बिगाड़ डालते कोई भी है, और काम जो भी कर रहा है जिस तरह से होना चाहिए झारखंड के काम, वो काम नहीं हो रहा है। तो सामने देखने वाला बात है। दिन प्रतिदिन मीडिया वाला हो या आम जनता कोई भी हो, सब तो यही सब देखो थी ना कि क्या हो रहा है। तो ककरो भी कोई भी आवे के बाद अगर इस तरह का कोई यहाँ साफ सुथरा माहौल नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर अगर यही हाल रहा तो 23 वर्ष तो बीत गए हैं, फिर 10 साल 20 साल फिर गुजरता रहेगा। क्या कमियां हैं, अब कैसे झारखंड विकास करेगा, क्या बदलाव होना चाहिए? नहीं, यहाँ सबसे पहले कानून व्यवस्था के मजबूत करे चाहिए, भ्रष्टाचार तब खत्म होते। जे भी जनप्रतिनिधि होते बढ़िया से ओकरा समझ के काम करो होते तो पक्का है। शिक्षा के अभाव है, ओकर पर काम करो पड़ते, स्वास्थ्य के अभाव है, ओकर पर काम करो पड़ते, डेवलप यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बना करके इंडस्ट्रियल खड़ा करो पड़ते, तकर में जाके काफी बेरोजगार आदमी, मजदूर वर्ग के लोग अगर में आकर के समाज आते काम करो लगते थे,
तब भी आगे डेवलप कर सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं। तो हेमंत सरकार तो नियुक्ति दे रहा है, रोजगार तो दे रहा है। अब रोजगार दे रहा है तो कितना कारगर है, अभी तो सबसे जगह पे घोषणा कर रहा है खाली, लेकिन सबको कहाँ रोजगार कहाँ मिला है, घोषणा पे चल रहा है खाली काम। बहरहाल ये थे हमारे साथ किशोरी राणा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार चाहे जो भी हो हर किसी पर अपनी बात रखते हुए मुखरता से इस बात को कहा है कि जितनी भी सरकारें अब तक आई कहीं ना कहीं विफल साबित हुई। झारखंड के युवाओं को, यहाँ के लोगों के लिए जो विकास होना था वो नहीं हो सका। यहाँ तक के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नियुक्तियां, हर चीज धरी की धरी रह गई। लेकिन वर्तमान में हेमंत सरकार को चाहिए कि वो झारखंड के विकास के लिए अपने कदम आगे और बढ़ाते